समस्त अतिथिगण, हरतु मे पापम सिंहादीप नमोस्तुते। Honorable Chairman sir, to kindly felicitate Honorable Principal Judge इसके लिए मैं वापस आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब हम लोग कुछ देर पहले ऋषि साहब के चैम्बर में बैठे थे, मैडम भी थी, तो काफी जिज्ञासु थी मैडम और कुछ जानकारी ले रही थी। तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम चाहते हैं जो लीगल ल्यूमिनरीज जो बैठे हुए हैं उनसे आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो मैं अपना जो स्पीच है वो संक्षिप्त में रखूंगा। मैडम आपको बता दूं, ये हमारा पैतृक गांव है, सिजौल हमारा पैतृक गांव है और हमारा प्राइमरी एजुकेशन इसी सिजौल गांव में हुआ है। बाबूजी शिक्षक थे, कोलकाता में टीचर थे। प्राइमरी एजुकेशन हमारा इसी गांव के पाठशाला में हुआ है, यहाँ से 1 किलोमीटर पे है। फिर जब 3rd स्टैंडर्ड में गए तो पूरा परिवार माइग्रेट कर गया, कोलकाता चले गए। कोलकाता में हमारी 10th की स्कूलिंग, हमारी पूरे परिवार की स्कूलिंग वहीं की हुई। फिर 11th 12th करने के बाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की। फिर गवर्नमेंट जॉब का भी मौका मिला, लेकिन मतलब भविष्य में कुछ लिखा नहीं था, सरकारी नौकरी। तो फिर छोड़ के फिर हम मुंबई चले गए, हमारे सपनों का शहर था बचपन से ही। और वहां पर हमें फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम फिर कभी और हम आपको बताएंगे कैसे हमने किया। लेकिन आज की तारीख में हमारा हेड ऑफिस हमारा मुंबई है और वहां पे मैं वहां रहता भी हूं हम लोग। और नासिक में हमारा एक और कैंपस है, संदीप यूनिवर्सिटी नासिक। 2008 के टाइम में ड्यूरिंग 2008 पूरे देश में माइग्रेशन की वजह से बिहार की आलोचना बहुत हो रही थी हर जगह, आप सबको पता है। और उसी वजह से हम लोगों ने सोचा, परिवार ने भी सोचा कि क्यों ना हम जब यहाँ पे सब जगह कर ही रहे हैं, क्यों ना हम लोग अब बिहार में भी या मिथिला में क्यों ना कुछ हम करें, जिससे क्या एक बिजनेस मॉडल डेवलप होगा और जिसको देख के और भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। आप सभी को पता है, शांति काल में ड्यूरिंग द पीस पीरियड मानव इतिहास में कहीं पे भी इतना अधिक माइग्रेशन नहीं हुआ जितना आपका बिहार और मिथिला से हुआ है, आप सबको पता है। और इसका मूल कारण क्या है, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट तो बहुत बाद में आती है। इसका मूल कारण यह है जो हमारे यहाँ पर बिहार और मिथिला में लोग ज्यादातर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज इसके पीछे भागते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया जाता है। आप अगर महाराष्ट्र देखेंगे या गुजरात देखेंगे या कोई भी डेवलप्ड एरिया देखेंगे, वहां पे गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है, वहां के एंटरप्रेन्योर की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप किसी स्कूल के बच्चे को पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, तो बोलेंगे हमको बनना है या तो कलेक्टर बनना है, या तो मैडम के जैसे जज बनना है, या तो किसी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है। कोई बोलेगा नहीं मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस में रोल मॉडल्स की बहुत कमी है। तो यहाँ पर जरूरत है एक रोल मॉडल का, एक सक्सेसफुल रोल मॉडल का, जिसको लोग रेप्लिकेट कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। हमने देखा जो यहाँ पर माइग्रेशन किस चीजों में होता है, तो बिहार से जो माइग्रेशन होता है वो 3 चीजों को लेके होता है। 1, आइदर हायर एजुकेशन के लिए, दूसरा हेल्थ मेडिकल के लिए, और तीसरा सबसे अहम है आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमने सोचा हम
तो इंडस्ट्रीज थे नहीं, हमारा स्टील फैक्ट्री तो था नहीं या सीमेंट फैक्ट्री था नहीं, हम एजुकेशनिस्ट थे। हम सोचे कम से कम हम अपने क्षेत्र से जो हायर एजुकेशन में कम से कम जो माइग्रेशन हो रहा है उसको तो हम रोक सकते हैं, और हमारा एक्सपर्टाइज था, लेकिन हमारे पास में जमीन नहीं थी। तो मैं 2008 में गांव आया, सिजौल आया, और हमारे जो कुछ शुभचिंतक थे जो बचपन से हमको आशीर्वाद देते आ रहे हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और बताया जो हम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें कुछ जमीन दिया जाए। फिर बात आगे बढ़ी, उनको भी अच्छा लगा। मुझे पता था, बाबूजी से मुझे पता चला था जो यहाँ पर सबसे बड़ा कठिन काम है जमीन का, लैंड एक्वायरिंग इज द टफेस्ट टास्क, बिकॉज यहाँ पे चकबंदी नहीं हुआ है, जमीन बहुत छोटे छोटे है, स्टेट छोटा है, आबादी ज्यादा है, तो पर हेड लैंड कम है यहाँ पर, और यहाँ के लोग उसी को ही टाइम में जमीन बेचते हैं, या तो बेटी की शादी या बच्चे की पढ़ाई के लिए रुपए देना लगता है। यहाँ पे जमीन को काफी अटैचमेंट है, तो हमें पता था, बाबूजी ने हमें बताया था। हमने क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए हमने डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक वे से हम डेमोक्रेटिक अप्रोच किया, और एक हमारा गांव हमारा जो पंचायत हो 3 गांव का पंचायत, मैदान, सिजौल, तिलय, हम लोगों मिलके तीनों गांव के 11 लोगों का एक भू अर्जन समिति बनाया, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, उनको रिक्वेस्ट किया, और आपको मैडम बताने में हमें बहुत ही फख्र होता है, 30 दिन में उन्होंने 30 एकड़ जमीन अरेंज करके दी। ये अपने आप में केस स्टडी है, और हमारे जो सभी भू अर्जन समिति के जो सदस्य हैं वो सब लोग यहाँ पे बैठे थे, और यह एक बहुत अच्छा केस स्टडी हो सकता है अगर किसी एंटरप्रेन्योर को लैंड एक्वायरिंग करना है, और डेमोक्रेटिक सेटअप पे कैसा कर